और आइए सबसे पहले आपको बांग्लादेश की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश में और देश के बाहर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की सेना में भी अंतरिम सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। सेना द्वारा बहुत जल्द यूनुस का तख्ता पलट करने और मार्शल लॉ लगाने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि इन खबरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश सेना ने ऐसी किसी भी संभावना का खंडन किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार और सेना में भीतर खाने काफी तनाव है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 महीने पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। सेना की सहमति से 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने देश की सत्ता संभाली। जनभावनाओं की लहर पर सवार यूनुस लगातार बांग्लादेश को नए युग में ले जाने का आश्वासन दिलाते रहे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। अराजकता, गिरती कानून व्यवस्था, आर्थिक तंगी, राजनीतिक पैंतरेबाजी के बीच अल्पसंख्यकों को जमकर निशाना बनाया गया। दुनिया भर में बांग्लादेश की थू थू हुई, लेकिन यूनुस हैं कि मानने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कट्टरपंथियों के इशारे पर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ती के पीगे बढ़ाने में जुट गए, लेकिन तेजी से बिगड़ते हालात पर सेना प्रमुख को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि अगर यही स्थिति रही तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। सेना प्रमुख के इस बयान को जानकारों ने अंतरिम सरकार के साथ अनबन के तौर पर देखा, लेकिन दोनों तरफ से इस पर सफाई पेश की गई कि सब कुछ सामान्य है। सत्ता प्रतिष्ठानों में मनमुटाव अगर इस हद तक पहुंच चुके हों तो इसे बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से सेना में विभाजन की बात कही जाने लगी। फिर सेना ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया में तख्ता पलट की तैयारी को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। आईएसपीआर के अनुसार रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्र और साक्ष्य का अभाव है। रिपोर्ट से सिर्फ बांग्लादेशी सेना के बारे में निराधार अफवाहें फैलाने का एक और प्रयास प्रतीत होता है। हालांकि इन खबरों को बल मिला सेना प्रमुख वकारुज्जमा के उस बयान से, जिसमें उन्होंने देश में आपातकाल लगाए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए सैन्य अधिकारियों और जवानों से धैर्य रखने और अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सैन्य कर्मियों के समर्पण, पेशेवराना कुशलता की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसी बेबुनियाद अफवाहों से ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में यह अफवाह तेजी से गश्त कर रही है कि ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर कभी भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। पिछले दिनों नए सियासी दल नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि यूनुस सैन्य नेतृत्व के दबाव में अवामी लीग को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हसनत ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि सैन्य नेतृत्व ने 11 मार्च को एक बैठक के दौरान रिफाइंड अवामी लीग का प्रस्ताव रखा था। हालांकि सेना इससे इनकार करती है। इस बीच यूनुस ने एक बार फिर दिसंबर से जून के बीच चुनाव कराए जाने की बात दोहराई है। इस खबर पर बात करने के लिए अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो ये है कि धुआं तभी होता है जब कहीं आग होती है, और बांग्लादेश में जिस तरह से आज सेना को त्वरित प्रतिक्रिया देनी पड़ी कि तख्ता पलट की कोई कोशिश नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? ये हालात क्या कुछ बताते हैं? चंद्रशेखर जी, ये जो पावर स्ट्रक्चर है अभी का बांग्लादेश में, इसमें सबसे बड़ी भूमिका, हमारी पहले भी इस पे बात हो चुकी थी, वो सेना की है। अब सेना की नाराज़गी पहली बार नहीं हो रही, पहले भी कह चुके हैं आर्मी चीफ वकारुज्जमान, और वहाँ जो अराजकता फैल रही है उसके खिलाफ भी बोला है उन्होंने, और ये कई सारे बयान आ रहे हैं फौज से। तो ऑब्वियसली फौज जो प्रेजेंट स्थिति है उससे खुश नहीं है। एक तो ये बड़ी बात ये साबित हो जाता है। दूसरी बात है कि अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप क्या तख्ता पलट की तरफ जा रहा है, या कोई और तीसरा जरिया वो कह रहे हैं कि यूनिस सरकार हटे और मार्शल लॉ ना लगे, इमरजेंसी हो जाए प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब पॉसिबल हैं, लेकिन जो फौज का रवैया है वो प्रेजेंट स्थिति से नाखुश है। इसमें एक हम बदलाव की स्थिति में हैं अभी। वो बदलाव कैसे होगा, किस समय होगा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि एक निश्चित है एक बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि
जितने भी फोर्सेस हैं अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जा रही हैं, जो जो डिफैक्टो रूलर हैं, सिर्फ डोमेस्टिकली इस फौज की तरफ से नहीं, यहाँ पर भारत में तुलसी गैबर्ड आई थी, उन्होंने भी नाराज़गी पेश की थी। अमेरिका में कल एक बयान आया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से फॉरेन फोर्सेस भी खिलाफ जा रही हैं, जो उनके पहले सपोर्टर डीप स्टेट जो बाइडेन के टाइम में उनको सपोर्ट थी, लेकिन ट्रंप जब से प्रधानमंत्री बने तो वो सपोर्ट एक तरह से सामने आ रही है कि वो नहीं है या बहुत कम है, बल्कि नहीं है, उसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं। दूसरी बात है भारत नाराज है उनके पास और फौज अंदर से नाराज है, तो तीनों दिशाओं से एक तरह से शिकंजा एक तरह से कसा जा रहा है कि यूनुस सरकार के ऊपर। अतुल जी, ये भी कहा जाता है कि जो बांग्लादेश की सेना है उसमें भी ये कहा जाता है कि 2-3 ग्रुप हैं वहाँ पर, और ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि जो यूनुस की सरकार है उसको किस तरह का समर्थन इन अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर उनका है। चंद्रशेखर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या मिलिट्री यूनाइटेड है इस वक्त के नहीं। जो बयान आ रहे हैं और जो कॉम्पोजिशन में देख रहा हूँ, डोमिनेंटली मुझे लगता है कि वकारुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ है उनकी पकड़ सेना के ऊपर मजबूत है। फ्रिंज ग्रुप्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, हमने देखा कि आईएसआई के लोग भी एक तरह से कुछ एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे मिलिट्री को, लेकिन अगर आप टोटल पिक्चर देखें तो मुझे लगता है कि नियंत्रण में है स्थिति, और वकारुज़्ज़मान की एक तरह से लीडरशिप के ऊपर कोई भारी खतरा नहीं है। बीच में हो सकते हैं फैक्शंस हो, लेकिन डोमिनेंट नहीं है वो। डोमिनेंटली इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है फौज के ऊपर। तो क्या आने वाले समय में जो बांग्लादेश की सेना है वो कोई इस तरह का कदम उठा सकती है, क्योंकि जिस तरह का गुस्सा यूनुस की सरकार के खिलाफ या मोहम्मद यूनुस के खिलाफ दिखाई दे रहा है, अब तो वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी खुलकर कहीं ना कहीं गुस्सा व्यक्त करने लगे हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको आने वाले समय को लेकर के? मुझे लगता है कि अगेन ये इनकी जो बात है, जो बांग्लादेश की फौज है, ये क्रिटिकल रहेगी, ये क्रिटिकल फैक्टर है। अब साथ में अगर स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी और बढ़ जाते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो वकारुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ उन्होंने कही है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उनके ये खिलाफ हैं। तो अगर, और एक तरह से डेंजर है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस जो हैं वो एक तरह से फिर टारगेट करें और सत्ता अपने हाथ लेने की ले सकें। तो अगर ये एलिमेंट फिर से अगर सड़क पर ज़्यादा आता है तो मुझे लगता है कि एक और आर्गुमेंट, एक तरह से केस बनता है, एक नैरेटिव बनता है जिसमें मिलिट्री का हस्तक्षेप हो सकता है, मुझे लगता है। लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। जो पहला होगा वो जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से कोई बयान आ सकता है कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन और उसके बाद चुनाव, इस तरह का मुझे लगता है कि वो फौज यही चाहेगी कि इस तरह से कुछ हो। लेकिन अगर नियंत्रण से स्थिति बाहर हो रही है, ये विकल्प भी नहीं रहा, तो फिर हम एक्सट्रीम स्टेप को हम नकार नहीं सकते कि ऐसी कोई चीज़ हो। अतुल जी, इसके अलावा चुनाव कराने को लेकर भी हम वहाँ पर देख रहे हैं कि जो खालिदा जिया की पार्टी है वो लगातार दबाव बना रही है, नया दल वहाँ पर बना है छात्रों का, वो भी दबाव बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आवामी लीग को सभी लोग बाहर करना चाहते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्या आवामी लीग की अच्छी खासी लोकप्रियता अभी भी है बांग्लादेश में, उससे डरे हुए हैं ये लोग? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आवामी लीग एक तरह से एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी रही है, और चुनाव मेरे को लगता है तभी होंगे जब एक तरह से अवामी लीग वापस आए, उसका नया नाम दे रहे हैं, कोई रिफाइंड अवामी लीग, कोई फेस सेविंग, कुछ एक तरह से नाम में बदलाव आ जाए, या अब लीडरशिप तो शेख हसीना ही है, या शेख हसीना किसी को नॉमिनेट करें अपने नेतृत्व में, तो एक कुछ फेस सेविंग चाहिए होगा कि, लेकिन बिना अवामी लीग के वहाँ हुए वहाँ चुनाव का मतलब ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो टोटली एक्सेप्टेबल होगा और बांग्लादेश की जनता को एक्सेप्टेबल होगा। और जैसे जैसे स्थिति बिगड़ रही है चंद्रशेखर जी, वैसे वैसे लोग दोबारा से सोचने लगे थे कि क्या सचमुच इतना बड़ा बुरा शासन था शेख हसीना के, उनको एग्जाइल कर दिया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक तरह से एक रजीम चेंज की गई। तो मुझे लगता है ये जैसे ऐसे दिन बीत रहे हैं तो ये भी एक स्थिति आएगी जब अवामी लीग को वापस आना होगा और एक माहौल बनाया जाएगा जिसके बाद एक इंडिपेंडेंट चुनाव हो सके। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में जो मोहम्मद यूनुस या उनकी जो अंतरिम सरकार है
वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की भाषा बोल रही थी, पाकिस्तान के साथ काफ़ी नज़दीकी इन लोगों ने बढ़ाई है, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन तब काफ़ी सारे बयानात आते थे। लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथ से थोड़ा सा नरम पंथ की ओर अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही वो बांग्लादेश की सेना या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, आवामी लीग जैसे राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं का दबाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है? वो कर रहा है कुछ हद तक चंद्रशेखर जी, लेकिन जिसको कहते हैं ना टू लिटिल टू लेट, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो गई है, जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जिस तरह के अटैक हुए हैं वो सब ने देखे हैं। तो मुझे लगता है कॉस्मेटिक चेंज करने से, छोटा मोटा चेंज करने से उसमें कोई स्थिति में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आने वाला। मुझे लगता है एक तरह से ढांचा बन गया अब कि एक बदलाव का, जैसे मैंने कहा था कि कागार में हम खड़े हैं कि बदलाव तो होना ही है। ऐसा किस क्वालिटी का, वो उसके ऊपर दो तीन विकल्प हो सकते हैं, और इन सारे विकल्प के बीच में सबसे बड़ी भूमिका मुझे लगता है जो आएगी वो है मिलिट्री की, और खास करके आर्मी चीफ वाकरुज्जमान की। चुनाव को लेकर के क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि कभी मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि दिसंबर तक चुनाव करवाएंगे, कभी वो कहते हैं कि दिसंबर तक नहीं हो पाएगा, अगले साल जून तक करवाएंगे। क्या कुछ आपको लगता है? चुनाव करवाने का दबाव तो इनके ऊपर है, लेकिन कब तक ये चुनाव करवाएंगे? मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद यूनुस ने खुद से जल्दी डिक्लेयर नहीं किया तो स्थिति एक दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि दबाव सिर्फ बहुत सब जगह से आ रहा है, और बल्कि एक्सटर्नल दबाव भी अब आ रहा है। क्योंकि अब जो है सबसे बड़ी जो बात हुई है कि ये जो मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर्स थे, जो यूएस डीप स्टेट थे, और जो बाइडेन की सरकार थी, वो एक तरह से उनके नेतृत्व में या ये सपोर्ट से ही ये जो शेख हसीना के खिलाफ हुई है कार्रवाई, वो हुई है। वो सपोर्ट जो इस वक्त नहीं है इनके पास, तो इसे मुझे नहीं लगता कि बिना उस सपोर्ट के ये ज़्यादा दिन तक टाल सकते हैं चुनाव को जल्द या तो खुद डिक्लेयर करें, अगर नहीं होता तो फिर शायद कोई और स्थिति बनती है, राष्ट्रपति आके, या कोई और स्थिति ऐसी बनती है कि डिक्लेयर किया जाए। ज़्यादा देर तक आप टाल नहीं सकते चुनाव को। जैसे हमने बात की है, एक जो क्रिटिकल फैक्टर इसमें नहीं आ रहा वो है अवामी लीग और शेख हसीना का क्या हो, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ वो इशू। जैसे वो रिजॉल्व होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द फिर उसके बाद उस दिशा में हम जाएंगे, चुनाव और चुनाव की डेट्स वगैरह के बारे में फिर चर्चा में हम आएंगे। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे।